हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी होंगे बहुत अच्छे। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए इतना बढ़िया सा फेस पैक, जिसे आप लगाकर मुझे खुद बोलोगे कि एकदम फेशियल जैसा ग्लो आएगा आपके फेस पर। जो मैं आपके लिए आज फेस पैक लेकर आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेकर आ गई हूँ यहाँ पे दही, और आज मैं आपको सिखाऊंगी दही, बेसन, कॉफ़ी और हल्दी से इतना एलोवेरा जेल से इतना बढ़िया फेस पैक, जो आप अगर अपने फेस पे अप्लाई करोगे ना तो आपका फेस ग्लो करेगा। तो यहाँ पे दही था, उसके बाद मैंने दिखाया है यहाँ पर बेसन वीडियो में, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल कोई सा भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी का पाउच ले लिया है 2 रुपये वाला, क्योंकि कम बजट में ही करूँगी मैं जो कुछ भी आपको सिखा रही हूँ ना, सारी चीज़ें एकदम कम बजट में। और साथ ही में फिर यहाँ पे हल्दी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको हल्दी दिखाई है, ठीक है। हल्दी के बाद में यहाँ पर ये दही है, इसमें मैं सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। इधर मैंने डाल दी इसमें हल्दी, ठीक है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बढ़िया करके मिक्स कर लूँगी। आप लोग देखते रहिएगा वीडियो में, है ना। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया कॉफ़ी पाउच। हर एक चीज़ को हमको बढ़िया करके मिलाना है, जिससे कि ना हमारे फेस से सारी टैनिंग वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए हल्दी जो होती है ना, वो रूप निखारने का काम करती है, और बेसन भी इसी का काम करता है, और आपकी जो डल स्किन है ना उसको भी ये साफ़ करता है। और दही से क्या रहता है ना, ब्लीचिंग हो जाती है अच्छे से। यहाँ पे मैं एलोवेरा डाल रही थी, इसमें ना थोड़ा सा ख़त्म हो गया, तो मैंने यही वाला उठा लिया था, लेकिन इसमें से निकल नहीं रहा था क्योंकि इसमें थोड़ा सा रह गया है। वैसे तो मैं पेड़ में से तोड़कर यूज करती हूँ, लेकिन शाम हो गई थी ना तो मैंने फिर पेड़ छुए नहीं थे, जिस वजह से ना मैंने सोचा क्यों ना इसी के साथ यूज़ करूँ। आप लोग अगर यूज़ करो ना तो मैं आपको सजेशन दूँगी, अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप लोग ना एक बार पेड़ में वाला ही यूज करिएगा। जो प्लांट में लगा होता है ना हमारे एलोवेरा जेल घरों में, उसको आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश करके बैठ गई थी, ठीक है, यहाँ पे फेस पैक बनाने के लिए, क्योंकि मुझे करना था वीडियो शूट। यहाँ पे मैं सब चीज़ को बढ़िया करके मिक्स करने लगी हूँ। इसमें हल्दी है, बेसन है, एलोवेरा है, कॉफ़ी है और दही है, और मैंने इसमें और कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करी है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ना एकदम बढ़िया करके मिक्स कर लीजिए, और इसका फेस पैक लगाइएगा आप अपने फेस पे। ये फेस पैक इतना अच्छा होता है ना, आपके फेस पे इतना अच्छा ग्लो देगा ना ये, कि आप मुझे खुद आके कमेंट में बोलोगे कि आपने क्या बेहतरीन चीज़ बताई थी। मैंने कल की वीडियो में भी आपको एक टोनर शेयर किया था, ठीक है। आप उसको भी यूज़ कीजिएगा, और ये आप हफ्ते में ना ज़्यादा नहीं लगा सकते आप, हफ्ते में एक बार यूज कीजिए। बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार आप इसको यूज कीजिए। वैसे तो आप हफ्ते में 2 बार लगा लें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर यहाँ पर मेरा ना जर्नी स्टार्ट हो गई है भाई फेस पैक बनाने की। तो मैं आपको न्यू फेस पैक दिखाती रहूँगी इसी तरीके से, ठीक है। तो इसको बढ़िया करके मैंने अपने हाथों से लगा लिया। आप चाहें तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, मैं ज़्यादातर हाथ से ही लगाना मुझे ठीक लगता है, क्योंकि इससे ना अच्छे से फेस पे लग जाता है। ब्रश से क्या होता है ना, अच्छे से लगता नहीं है, कहीं ना कहीं रह जाता है। तो आप इससे अच्छे करके धीरे धीरे, मैं इस हल्के हाथों से ना इसे मसाज से भी कर रही हूँ, बहुत हल्के हल्के हाथों से आप इसको पूरे पे अप्लाई कर लीजिए। आप अपनी आँखों पे मत लगाइएगा, लेकिन एक बात है, आप इसको लगाने से पहले ना एक बार चेक कर लीजिएगा अपने हाथ पे, टेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये सूट तो कर रहा है ना, कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। तो आप अपने हाथ पर थोड़ा सा आप इसको लगा कर देखिएगा, कहीं आपको अगर एलर्जी वगैरह हो, कुछ जलन महसूस हो ना, तो प्लीज़ आप लोग इसको यूज़ मत कीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ पहले इसलिए, क्योंकि क्या रहता है ना, किसी किसी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे मेरी स्किन आपको बताऊँ ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन मेरी स्किन पर ये सूट करता है, इस वजह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। हो सकता है किसी को दही सूट ना करता हो, है ना। हो सकता है कुछ लोगों को कॉफ़ी सूट ना करती हो, कुछ भी हो सकता है, किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप बढ़िया करके इसको यूज़ कर लीजिएगा। आप अपने पूरे फेस पे आप इसको अप्लाई कीजिए, इतना ज़्यादा इसका ग्लो इतना अच्छा आएगा ना कि आप लोग मुझे खुद आकर बोलोगे। हल्दी से क्या रहता है ना, फेस पे बहुत अच्छा निखार आ जाता है, और कॉफ़ी और दही ना ब्लीचिंग का काम करता है हमारे फेस पे। जो आप ब्लीचिंग जाके पार्लरों में करवाते हो, अपने हज़ारों पैसे खर्च कर देते हो, मैं आप लोगों को बोलूँगी आप कुछ भी फालतू पैसे खर्च मत करो। आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, मैं आपको घर की चीज़ों से ही, बस ज़्यादा में ज़्यादा 10-20 रुपए की चीज़ें ही लगेंगी। अगर आपके पास सामान नहीं है ना, आप 10 रुपए का बेसन ले लो, 2 रुपए की कॉफ़ी ले लो, मुश्किल से आपका 20 या 30 रुपए का खर्चा आएगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, इसलिए कि हाँ आप लोग बोलो नहीं आपने तो बहुत कम में बताया था, ये तो इतने में लगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, इसको इसके बाद में ना आप अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हो। हाथों पे भी हमारे टैनिंग बहुत हो जाती है, काले काले हाथ हो जाते हैं हमारे।
आप इसको हाथों पे, पैरों पे, अच्छी तरीके से आप कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। इसके साथ में ना इसका एक साबुन भी बनता है, उसकी भी मैं आपको वीडियो जल्दी ही शेयर करूँगी, अपने इस पर वीडियो लेकर आऊँगी, है ना। बेसन से हमारे फेस पे ना ये त्वचा को ना अच्छे से गहराई से साफ़ कर देता है, इसलिए बेसन लगाना। और एलोवेरा से क्या रहता है ना कि एलोवेरा जैसे किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है ना, तो उसके लिए एलोवेरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिस वजह से हम एलोवेरा यूज़ करते हैं। और हल्दी के तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। हल्दी तो आप कैसे भी यूज़ कीजिए, हल्दी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आपको मैं बताऊं तो हल्दी ना आप पैकेट वाली यूज़ कीजिएगा, या फिर जो हम पीसते हैं ना हल्दी, वो वाली यूज़ कीजिएगा। और आप वैसी खुली हल्दी यूज़ मत करना, क्योंकि उसमें क्या रहता है ना, हो सकती है कुछ ना कुछ मिलावट हो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी फेस पर, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ यूज़ करने से पहले ना अपने ऊपर एक बार टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप इसको यूज़ कीजिए, हल्दी, दही, इसको सब चीज़ को बढ़िया करके मिक्स कीजिए। आप कम से कम ना इसको 20 मिनट से ज़्यादा रखिएगा। अगर 20 मिनट से आप ज़्यादा रखेंगे ना इसको, तभी ये आपको अच्छा सा ग्लो देगा। अगर बहुत जल्दी में आप करोगे ना, तो फिर इतना अच्छा आपको ग्लो नहीं आएगा आपके फेस पर, इतना अच्छा ग्लो फिर आपको मिलता नहीं है ना। आप इसको हाथों पर, सब जगह आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा इसमें भी। लेकिन आसपास आँखों से ना थोड़ा सा बचाव रखिएगा, जिससे क्या होगा, अगर आँखों के पास आपके लग गया ना, तो हो सकता है आप लोगों को जलन भी होने लगे। इस वजह से मैंने आँखों का थोड़ा बचाव किया है, क्योंकि देखिए आँखें हमारी बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो इनका ध्यान रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा इसका ना सूखने का इंतज़ार करना है। तो ये आप एलोवेरा तो ज़रूर ही डालिएगा, ठीक है, जिसको भी सूट करता है। मैं आपको ना इसके साथ साथ में बहुत अच्छी ब्यूटी टिप्स देती रहूँगी, जो आपके घर में ही रहेगी। आपको अलग से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप घर में ही आप इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे ना, फिर आप बताइएगा कि आपका फेस कैसे नहीं चमकता है। मैं तो भाई यही कहूँगी, पार्लर ना जाओ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें हम घर पे भी कर सकते हैं, है ना। तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से आ गई हूँ, ये पूरा का पूरा सूख चुका है बढ़िया करके, है ना। 20 मिनट कम से कम वेट करना है। तो ये देखिए फेस पे बढ़िया करके ये सूख गया है। यहाँ पे ना मैं अकेले ही वीडियो शूट करने लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने आपको फिर से क्लिप दोबारा से डालकर दिखा देती हूँ। ये देखिए पास से दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, बढ़िया करके ये सूख चुका है। इसके बाद मैं आपको फेस वॉश करके दिखाऊंगी, मतलब सादा पानी से ही हमको फेस को धोना है, कोई साबुन वगैरह यूज़ नहीं करना। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो ना, तो आप प्लीज़ कोई साबुन मत लगाना। बाद में आप साबुन या फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेस पैक लगाने के बाद में हमें यूज़ नहीं करना होता है साबुन, ठीक है, वरना हमें इसका ग्लो पता नहीं चलेगा अच्छे से। तो मैं आप लोगों को फेस वॉश करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं मुंह धोकर आ चुकी हूँ, मैं कैमरे के सामने ही बैठी हूँ, देख लीजिए आप। मैंने कोई ना मेकअप कर रखा है ना कुछ अलग से, मतलब कि हाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, देखिए मेरा फेस बहुत चमक रहा है। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कि कितना क्लीन हुआ है मेरा फेस, जगह जगह पे ये से इतना अच्छा ग्लो मिलता है ना। ये मैंने जो भी चीज़ें मैं वीडियो में इसमें दिखाती हूँ ना, ये मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। अगर मेरे फ़ायदा जब करता है ना, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं लेकर आऊँगी। जो चीज़ अगर मुझे सूट नहीं करेगी ना, वो मैं किसी को नहीं बताऊँगी। मेरा मानना ये है कि जो हमें फ़ायदा करे ना, आप उसको और लोगों से शेयर कीजिए, कि जिससे और भी लोगों का फ़ायदा होगा। तो ये देखिए कितना ग्लो कर रहा है। और आपको बताऊँ, मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई थी ना इसे लगाने के बाद में, ये देखिए हाथों पर भी मैंने किया था, कितने हाथ और ये सब सॉफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे ना इसके बाद में मैं हल्का सा एलोवेरा लगा लूँगी। एलोवेरा मैं इसलिए लगाऊंगी क्योंकि स्किन ना थोड़ी सी अगर रफ़ भी हो जाती है, अगर किसी किसी की जल्दी रफ़ हो जाती है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, ठीक है। अगर जिसकी स्किन ऑयली है ना, आप लोग यूज़ मत कीजिएगा, लेकिन जिसकी स्किन ऑयली नहीं है, ठीक है, तो वो लोग ना इसको लगाने के बाद में एलोवेरा जेल लगाएं। वरना एलोवेरा जेल तो वैसे किसी को नुकसान नहीं देता है, वरना कुछ लोगों को क्या रहता है ना, एलोवेरा जेल से थोड़े से दाने हो जाते हैं, जिनकी स्किन ज़्यादा ऑयली होती है, तो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ आप लोग मत यूज़ कीजिएगा। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनकी स्किन थोड़ी सी रफ़ हो जाती है। तो आप हल्का हल्का आप इसको हाथ पे लीजिए, हाथों पे और फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे ना कि और ज़्यादा ये अच्छा हो जाएगा। और सुबह तक आप देखिएगा, मैंने ये रात में यूज करा है, सुबह के लिए और अच्छा इसका निखार आता है। तो ये इतना अच्छा फेशियल है कि आपको अलग से पैसे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट आप लेते हो, यूज़ करते हो, आप घर पे बनाइए यार। घर पे आप बनाओ, घर पे यूज़ करके फिर मुझे बताओ कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। मैंने कभी बाहर से कोई फेशियल नहीं करा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो खूब सारा प्यार देना, शेयर करना।